साहब हैप्पी होली। हैप्पी होली। साहब वो होली की बख्शीश दे दो। अबे पागल है क्या? तू है कौन? सफाई वाला। तो मैं क्या करूं? और वैसे भी तुझे पहले कभी तो देखा नहीं, आज बख्शिश लेने आ गया। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो रोज ही आता हूँ सफाई करने। मैं क्या करूं? ठेका ले रखा है मैंने तेरा? चल जा, मैं नहीं दे रहा। अरे साहब दे दो ना। बे पागल है क्या? एक बार बोल दिया नहीं दे रहा नहीं दे रहा, चल जा। ठीक है साहब, एक काम करो ना, आप मुझे 500 रुपये उधारे दे दो, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। क्यों दे दूं? तू क्या मेरा रिश्तेदार लग रहा है तुझे 500 रुपये उधार दे दूं? और चल मान ले दे भी दिया तो तेरा क्या भरोसा बे, लेके भग जाएगा? मैं तेरा घर थोड़ी देख रखा है। अरे कैसी बात कर रहे हो साहब, 500 रुपये लेके कहाँ भागूंगा, आखिर में लौट के तो यहीं आना है ना, क्योंकि काम तो मेरे को यहीं करना है। अरे भाई ढीठ है क्या? नहीं है मेरे पास पैसे, नहीं दे रहा मैं, है भी तो भी नहीं दूंगा, जा। अच्छा एक बात बता, तेरी शादी हो गई है? हाँ साहब शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं। फैमिली के साथ ही रहता है? हाँ साहब साथ ही रहती है। तेरी फैमिली तेरे पर प्रेशर नहीं डालती कि होली के लिए ये ले आओ वो ले आओ फलाना ढिकाना? अरे साहब डालती तो है, पर उनको भी पता है ना कि कैसे एडजस्ट करेंगे, और वैसे भी क्या है कि समझदार हैं, समझ जाते हैं चीज़ों को। वो क्या है ना साहब, गरीब आदमी हैं, बच्चों को होली के लिए थोड़ा बहुत रंग दिला देते हैं, और खाने वाने के लिए तो इधर उधर से मिल जाता है घरों से, तो हो जाता है एडजस्ट। चल सही है, कम से कम तुझे तेरी फैमिली तो समझदार मिली है, वरना तू तो कहीं से समझदार नहीं लगता। अच्छा एक बात बता, तेरे मालिक ने सैलरी दे दी तुझे? साहब सैलरी नहीं मिली, इसीलिए तो बख्शीश मांग रहा हूँ, वरना मिल गई होती तो थोड़ी मांगता। दे दो ना साहब। तो जाके अपने मालिक से मांगना, मैं तेरा मालिक थोड़ी हूँ जो मुझसे बख्शिश मांगने आ गया। अरे साहब मालिक से मांगी थी, पर मालिक ने दी नहीं, अब ज़्यादा अगर जिद करूँगा तो नौकरी से निकाल देगा। अरे एक बात बता, तुम जैसे भिखारी जैसी शक्ल वालों को कोई बख्शिश देता भी है? अरे साहब ऐसी बात नहीं है, एक आधा तो दे ही देता है। बेवकूफ़ ही होते हैं जो तुम जैसों को पैसे दे देते हैं, एक फूटी कौड़ी नहीं देनी चाहिए तुम जैसे लोगों को तो। अरे साहब दे दो ना, मेरी होली ढंग से बन जाएगी। अरे बख्शिश नहीं दे रहा मैं, बोल तो दिया मैंने। अच्छा चल ठीक है, तुझे बख्शिश चाहिए ना, जो बोलूँगा वो करेगा? हाँ हाँ साहब करूँगा ना। देख मैं यार अकेला रहने वाला इंसान हूँ, मेरे यहाँ कोई फैमिली वैमिली नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ, बैचलर बंदा हूँ। मेरा घर काफ़ी दिनों से बहुत गंदा पड़ा है, घर साफ कर देगा मेरा? हाँ साहब कर दूँगा। चला फिर घर साफ कर दे। साहब घर तो पूरा साफ है। अरे वो मैं तुमसे मजाक कर रहा था, मैं तो बस ये देख रहा था कि मेरे कहने पे तुम घर की सफाई करने आते हो या नहीं आते, क्योंकि तुम्हारे हुलिये से लग नहीं रहा था कि तुम सफाई करने वाले हो। और मुझे दरअसल ये जानना था कि तुम्हें सच में पैसों की ज़रूरत है या तुम ऐसे ही फ्रॉडगिरी कर रहे हो, क्योंकि आजकल बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खाने पीने के लिए पैसे मांग के ले जाते हैं। और हाँ ये लो। पर साहब अभी तो आप मुझे 500 रुपये नहीं दे रहे थे, अब इतने 8,000 रुपये दे दिया आपने। अरे यार देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ, मेरे साथ कोई रहने वाला नहीं है, बैचलर बंदा हूँ, क्या करूँगा इन पैसों का? आखिर में बाहर जाऊँगा, कुछ खाएंगे पिएंगे, पार्टी शार्टी होगी दोस्तों में, ये पैसे तो खर्च होने ही हैं कहीं ना कहीं। तो किसी अच्छी जगह पैसे खर्च हो जाएं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये पैसे तुम्हें दे दिए, क्योंकि इन पैसों की नीड है तुम्हें। साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे तो नहीं लगा था कि आप मुझे पैसे भी दोगे, लेकिन आपने तो मेरी पूरी होली बनवा दी। मैं तो अकेला बंदा हूँ, तुम्हारे साथ तो पूरी फैमिली रहती है ना, मैं अकेले होली मनाऊंगा, लेकिन तुम्हारा पूरा परिवार खुशी के साथ होली मनाएगा, तो अकेले बंदे का क्या है, मैं तो कैसे भी होली मनाऊंगा। वैसे भी मुझे होली का त्यौहार खास पसंद नहीं है, इसलिए तुम ये पैसे रखो और अपने परिवार के साथ होली का मजा लो। ठीक है साहब, अब चलता हूँ मैं। अच्छा सुनो, एक बात याद रखना, होली एडजस्टमेंट का नहीं, इंजॉयमेंट का त्यौहार है। जाओ एंजॉय करो।